हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, ये सारी चीज़ें हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। मतलब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें घर परिवार, माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसा हमारा कर्म होगा उसी हिसाब से हमें घर द्वार मिलते हैं। फिर चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, जो हमारे नसीब में किसी से मिलाना होगा ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स हमें उनसे मिला देती है। कई बार इस चीज़ों में भी पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं और डाइवोर्स तक का बात चल जाती हैं, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि मैं तुमसे कहीं अच्छा डिज़र्व करता था, लेकिन तुम मुझे मिल गई। मगर यहाँ पे लोग डिज़र्व करते कुछ और हैं और ऊपर वाला मिलाता कुछ और है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कर्म के अनुसार ही हमें पार्टनर मिलते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें बच्चे मिलते हैं, उसी के अनुसार हमें माँ बाप भी मिलते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी आप जैसे सिचुएशन पे हैं वैसे ही आपका हमेशा भविष्य भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति में जिन्होंने जीवन जीना स्टार्ट किया हो और उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, उनके घर में इतनी समृद्धि हो जाती है कि इंसान कभी सोचा नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं उस प्रारब्ध उनके साथ में जुड़ा रहता है। किसी बच्चे के आने से आप देखे होंगे कि घर में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है और किसी के आने से बना-बनाया चीज़ें भी उजड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कहीं न कहीं हमारा प्रारब्ध हमारा ऊपर वाला पहले से तय करके हमें भेजता है इस दुनिया में। इसलिए जो भी चीज़ें आपको मिली है ना, उसके लिए आप ऊपर वाले को कंप्लेन मत करिए। आप उनको ये मत बोलिए कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला, मैं जैसा सोचता था मुझे वैसे लोग नहीं मिले, मुझे वैसा पार्टनर नहीं मिला, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर वाला तय करके भेजती है। सो ज़िंदगी को जो भी चीज़ें आपको मिली है ना, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और उसी चीज़ में अपना टाइम दीजिए। और हो सके तो कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप ऊपर वाले से अगर ये बोलकर ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट करेंगे ना कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ में, जो भी मुझे मिला है बहुत अच्छा आपने दिया है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, तो यकीन मानिए सब कुछ आपके साथ में अच्छा ही होगा। क्योंकि दर्द और तकलीफ़ सिर्फ़ हमारा मन और हमारा दिमाग देता है। जैसा हमारा दिमाग में चलता है, सेम वही चीज़ें हमें मिलने लगती है और फीलिंग से ही हमें अ, मानकर चलिए कोई भी फीलिंग्स आती है मन में, फिर उससे वो फीलिंग्स एक्शन में हम लेते हैं। एक्शन होता है उसके बाद में हमें उसका परिणाम रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अपना माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिए मत, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए। अंत में हमें चाहे जितना भी पैसे वाले हों, चाहे जितनी भी जैसी भी स्थिति इस टाइम पे हो, लेकिन हर इंसान को सिर्फ़ एक ही चीज़ की तलाश होती है और वो होती है शांति, सुकून की तलाश। आपके पास में बहुत सारे अबंडन में पैसे हैं, अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, अच्छे से आप रह नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बनी रहती है, इंसान हमेशा टेंशन में जी रहा है, तो फिर उस चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। इंसान सब कुछ होने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि घर में खुशियाँ नहीं होती। तो मेन ज़रूरी है घर में शांति माहौल बनाए रखना, लोगों में एक-दूसरे से प्रेम का होना। तो इसलिए ये है कि आप सबके साथ में अच्छा से व्यवहार रखिए, क्योंकि अभी आप जो दे रहे हैं ना, सेम वही चीज़ें आपको कल मिलने वाली है। कई बार आजकल ये ऐसा हो गया है, एकल परिवार का चलन हो गया है। मतलब शादी हो गई, फिर हर वाइफ़ चाहती है कि मेरे हस्बैंड बस अब सबसे अलग होकर, बट ये है कि कई लोग अलग रहना चाहते हैं, सिंगल परिवार लेके अपना। तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। जहाँ पे माँ-बाप को आपकी ज़रूरत है, आप उनको छोड़कर आप अपनी फैमिली लेकर बाहर में रह रहे हैं। माँ-बाप बेचारे घर में पड़े हैं और उनके मन में सारी तकलीफ़, दर्द
स्टार्ट हो रही है कि हमारे बच्चे होते तो हमारे लिए कुछ करते, या फिर कोई भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपको, आप दूर में हैं, आपको बोलने नहीं जाएँगे वो। तो आप इस चीज़ को मानिए कि जो चीज़ें आप अपने मम्मी-पापा के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सेम चीज़ें कल को आपको मिलनी ही है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि हम जो देंगे वही चीज़ हमें मिलता है। थोड़ा वक़्त लगता है बट मिलता ज़रूर है। तो अगर आप अभी जो भी कर्म कर रहे हैं ना, कर्म करने में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जो भी कर्म करिए, मगर ये है, ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि जो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ, उसका फल मुझे रिटर्न में मिलना ही मिलना है। ये है, थोड़ा वक़्त लगता है बट मिलता ज़रूर है। इसलिए आप कर्मों को ध्यान में रख कर भी करें। तो आप लोग लाइफ़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं ना, उसके लिए आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि जो कंडीशन अभी आपकी है, हो सकता है कइयों की ज़िंदगी वैसी भी नहीं है। तो इसलिए आप उस ऊपर वाले को शुक्रगुज़ार, उनका शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको सारी चीज़ें दी हैं, सारी व्यवस्थाएँ दी हैं, दिमाग दिया है, सोचने-समझने की शक्ति दी है, सारी चीज़ें दी हैं। तो आप उनके लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, आप जिनको भी मानते हैं उनको आप दिल से धन्यवाद दीजिए, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हैं, इससे कोई वो नहीं है। क्योंकि धन्यवाद देने से भी ना ये होता है कि आपको सुकून की प्राप्ति होती है, और जब आप धन्यवाद देना चाहेंगे ना, देना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो आप लोग ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन फ्री ज़िंदगी जीने स्टार्ट करिए। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, बाय।